ससुर का कहन बे साहेब हिया बे हिया साहेब कहिए हमका हम साहेब नजर आई थी तोरे कस बे तो कह मुंह फाड़ती रही एक बोला हिया करे हिया ना तय हिया ए तय हिया रे हिया ना अरे इतना बड़ा अत्याचार आज ही पहली बार दरबार में हो रहा है। कबे इसलिए तो साहेब कहे कैसे पूछ के अरे आप यहाँ के गार्ड हो, चौकीदार हो, आपको क्या कहूँ मैं? अबे चौकीदार बोल गार्ड बोल तो साहेब कसत बोले बे। चलो हो सकता है गलती मुझसे हो गई। अरे ऐसे मत अरे इसके कहता हाथ में लग गया मत मारो बेचारा तो 3 दिन हो गया खाना नहीं खाया। क्या बात है काहे खाया है? अरे हमको महाराज से थोड़ा मिलना है। कबे महाराज जी कौनो रंडी यही का मिले आए हैं? नहीं भैया महाराज जी नहीं कौन है इस समय दरबार में? इतनी टाइम सेनापति जी हैं बताओ मिले खो मिला दो। हाँ सेनापति से में मिला दो मुझे काम है। तो चलो कहीं बैठ चलो ठीक है। जब तक आऊं न कहूँ जाए ना आज चला जाए भैया। ए भैया आओ चली आज चले हाँ दयाराम नेता किस लिए आया है? पता न 2-3 जन का लड़के आवा बुला के ला मदर जात को। प्लीज सिट डाउन। ओए हिया अरे तहुआ आओ सब जन मोरे साथ चलो। विनय करूं सेनापति आपसे विनय करूं कर जो और विनती में सुन लीजिए प्यारे नंद किशोर। आया है किसवा अपना
अच्छा नहीं, तुम्हारी कहने का मतलब किस लिए आया है दरबार में? अरे ये प्रजा, ये गरीब लोग भूखों मर रहे और आप लोग जरा भी गरीबों को ध्यान नहीं देते, भूख से चिल्ला रहे। ये बेटी ये रो रही है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए इन्हें लेकर मैं दरबार आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो सूखा पड़ गया है, ये प्रजा त्राही त्राही कर रही कर है। रही है। ये शादी योग्य हो गई, इसकी शादी नहीं हो रही है। हाँ, तो यहाँ दरबार आए हो, महाराज ने ठेका ले रखा है सबका। ये खाला जी का मकान है, जहाँ आए मुंह खोल दिया तो तुम्हें मिल गया। मंत्री बर, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले दयाराम, यह गरीबों की पलटन लेकर अति शीघ्र यहाँ से चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए और तेरी मिट्टी प्लीत हो जाए, भाग जाए यहाँ से। सेनापति, जो आज बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं कभी भी दरबार आया हूँ तो आपने ऐसे नहीं बोला है, मगर आज आप ऐसे बोल रहे हो यहाँ से भाग जा। चला तो जाऊंगा, मगर इस बात को दरबार में जाकर महाराज के सामने जरूर पेश करूंगा। तो से समझा रहा पर तो माने लगी, तो से समझा रहा पर तो माने लगी, बाद जो पानी करता अब चला जा रहा। मारे कोड़े को चमड़ी अब उड़ा तो करी, हे कड़ी ये दिखाते। रात दरबारियों, इन तीनों को मारकर धक्के मारकर यहाँ से भगा दो। तो ही का कमी है यहाँ? तो ही का महाराज ने कुत्तों के सामने हड्डी डालना छोड़ दिया है। यही का कमी है, इससे पूछो। मौका कुछ कमी नहीं है, मौका ना मारो नहीं, महाराज बता दूं। चलो महाराज से बताएंगे हराम खोर। करे मार साले को, करे मार कर धक्के मार कर निकाल दो यहाँ पे। जा रहा हूँ। साहेब मार के निकाले थे, रुक जाओ। का कमी है बे? तो ही का कमी है, कहे पर आए हस। मैं इसलिए आया हूँ कि प्रजा पे ध्यान दिया जाए और इनको भूखे हैं तो गल्ला दिया जाए, अगर कोई बीमार है तो उन्हें पैसा मिले वो दवा करा सके। ये साला आदित्यनाथ योगी की तरह भाषण दे रहा, मारो साले को। साहेब ये जमा कई के रहा लागत है। हाँ मार धक्के मार के निकाल। तो ही का कमी रहता, कहे के आई है। साहेब हम 3 दिन से कुछ नहीं खाए, बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज। तोरे खाए नहीं तो मोहे में घुसेरे चाहिए हम। रुको राज सेवक, अरे इसे भूख लगी है, अरे तो इसे बोल दो कि रात 8 बजे हमारे फार्म हाउस में आ जाए, इसे भरपेट भोजन कराएंगे। सुने हन कि नहीं? सुनी नहीं साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर खाना चाहिए भर पेट तो हमारे साहब की बात मान के सारे बनावे तो अपने घर वाली का भेजती है। बात साले समझ राज सेवको, जी साहेब। कोई गरीब आता है साला,
तो 5 जूते मारो अच्छा और दरबार से भगा दो साले को। हाला साहब 5 जूता। हाँ, कोई यहाँ टिकना नहीं चाहिए। साले खाला जी का मकान मंगा रखे हैं, जो भी है मेरी बेटी की शादी है, खाने के लिए दाना नहीं। साले दरबार में आकर खड़े हो जाते हैं, कोई यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जाओ जा जाओ जाओ, कसम मालिक की, अब मजबूर है। मालिक साहेब श्रृंगार घर में आए। हाँ भैया मजबूर है न, कसम से हम गरीबन का बहुत चाहिए। अरे यार काहे नहीं, हम इनका सरऊ का 20 जूता मारी तब है। कसम से जूता नहीं रहना है तो मैं तो बाबारी देते। अरे लपर लपर 8 बजे रात के आ जा, अपने अम्मा भेज दे सारे सारे बहन न कहते हैं तो तोहू का मोह का पेल मारते हैं सारे, बांसा फाट जायूं बोलत रहन तक है बोले रे तो का भावे का भावे। चल मोरे साथ चल बे। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें। दरबारियों, कहाँ हो तुम सब? साहेब दरबारी नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर बैठता हूँ, हाँ अगर कोई याचक है अच्छा। फरियाद सुनाए तो उससे हमसे मिला देना। जी साहब ठीक है ना? बैठो। कसबे इस समय दरबार में कौन? अबे नहीं माने ही तक आ गए। मैं मानूंगा नहीं, मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। एक काम है, हाँ दरबार में तो करिंदा साहब हैं, मिला तो दो, लेकिन मोर बात माने पर ही तो ही बोलो, मानूंगा। मानो हुआ जौन भा हाँ देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ करे नहीं नहीं, हाँ मैं समझता हूँ। जौन कमी केस मोर भाई केस और सेनापति जी, हाँ अगर जौन बात तो ही करे को उनके प्रति की है, मोरे प्रति न की है। ठीक है, चलो। दयाराम सरकार, दयाराम जी कैसे आना हुआ है। दयाराम दयाराम जी कैसे आना हुआ है, जल्द बतलाइए क्या कहना हुआ है, जल्द बतलाइए। क्या कहना चाहते हो? करिंदा साहब सुनो मेरी बात। करिंदा ध्यान से और सुनियो मेरी बात। करिंदा ध्यान से सुनियो मेरी बात। आपकी प्रजा घूम
करिंदा साहब, आपके राज्य में और दरबार में घोर अन्याय हो रहा है। ये प्रजा सब भूख से परेशान है और मैं दरबार गया, वहां पे सेनापति भंवर सिंह थे और वहां फरियाद सुनाया। उन्होंने 10-10, 20-20 हंटर मारकर, धक्के मारकर, लात मारकर दरबार से निकाला गया है। सेनापति जी इतना घिनौना काम किए हैं आप लोगों के सामने, लेकिन चिंता मत करो, मैं आप लोगों को महाराज के सामने पेश करूंगा। चलिए मेरे साथ महाराज के देखो ये कितना छोटा है, मगर बहुत इसको मारे, इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस बच्ची को भी मारा है। चिंता मत करो, चिंता मत करो दयाराम, मेरे साथ चलो और मैं महाराज से तुम्हें मिलाता हूं। चलो चलो। महाराज जी की जय हो। जय दरबारियों। जी महाराज जी, आज कई दिन हो गए करिंदा को हमने राज्य की तरफ भेजा। हाँ हाँ, अभी तक कोई खबर लेकर आए नहीं। अब महाराज जी मान लो अगर कौनो को तकलीफ हो, कौनो दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तब ही लेके आएंगे। तो ठीक है, आसन लगाओ। हाँ आसन लगा, आराम करते हैं। आसन लगा हुआ है महाराज जी। आइए हम ड्यूटी में लगते हैं। दरबारियों, महाराज से हम मुलाकात करना चाहते हैं। आओ साहेब। महाराज जी, आपके सामने कुछ फरियादी आए हैं, वो आपसे फरियाद सुनाना चाहते हैं। तो बात क्या है यार करिंदा, बताओ सही बात क्या है करिंदा, बताओ सही मेरी जनता में क्यों खलबली मच गई। सुन सकून चैन दिल को अरह मेरे लगी, गम की आवाज क्यों हर गली मच गई। आज क्या बात है, ये जनता हमारे पास राय दरबार में। हाँ महाराज, आपके सामने अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं। महाराज सामने लाइए, बोलिए ऐसी कौन सी फरियाद है। अरे भूखे हैं महाराज, नहीं कुछ खाया, और आपके द्वारे ये मुकद्दर लाया। कौन सी परेशानी है। परेशानी ये है कि अभी तक राज्य में ऐसा नहीं होता था। ये सब
क्या हुआ? प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। क्या हुआ क्या? श्री राजन महाराज को करती हूँ प्रणाम। श्री राजन महाराज को करती हूँ प्रणाम। अब हम गरीबों को यहाँ जीना है दुश्मन। तुम्हारा चेहरा उदास। महाराज, अब हम गरीबों के यहाँ जीना दुश्मन हो चुका है। इसका कारण क्या है? रोने का कारण हम जानना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? बात ये है महाराज, सूखा पड़ जाने के कारण हमारे घरों में एक दाना नहीं है खाने के लिए। जब राज दरबार आए मदद मांगने के लिए तो क्या हुआ? कुछ खाने के लिए मांगा तो यहाँ के महामंत्री भंवर सिंह ने हमें कोड़े से मारकर निकाल दिया गया। क्या कहा? हाँ महाराज, अब हराम जाते सेनानायक भंवर सिंह, तूने हमारी जनता पे इतना बड़ा जुर्म, तो क्या ये सच्चाई सेनानायक के सामने तुम लोग कह सकते हो? क्यों नहीं महाराज, कह सकते हैं हम। करिंदा, सब लोगों को अंदर लेकर चलो। जैसे ही हम सब लोगों को याद करेंगे, जी महाराज। आप फौरन लेकर के इन्हें तत्काल। जी महाराज। राय दरबार जाओ, जी महाराज जी। तत्काल फौरन इसी वक्त सेनापति भंवर सिंह को राय दरबार में आते। अभी बुला रहा हूं महाराज जी। अब पता लगी, रुको सरा हुआ बहन। सेनापति जी दरबार में हाजिर हो। बुलाया रे? नमस्कार साहब। आवाज किस लिए लगाया? आवाज के बल लगा हुआ है, महाराज जी याद कर रहे हैं। महाराज ने मुझे याद किया है। हाँ हाँ। चलो शीघ्र मैं महाराज के पास चल रहा हूँ। महाराज की जय हो। क्यों बुलवाया आपने आए मेरे जरूरी पड़ गया दरबार में ऐसा सेनानायक महाराज, आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य महाराज। क्या हकीकत बताओगे? अवश्य महाराज, आज्ञा करें। क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, हम अवश्य बताएंगे। राज सेवक। और चल रहा कैसा कारोबार? जी राजन महाराज। चल रहा कैसा कारोबार? अरे राज का सेनापति
है पूरे इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार। सत्य राजन चल रहा अच्छा कारोबार। राजन महाराज, आपसे मैं सत्य बतलाऊंगा। क्यों नहीं? चल रहा अच्छा कारोबार। राज के ठाकुर जमींदार। चल रहा जानते खुद ब खुद इस साल अकाल, फिर भी नहीं प्रजा में कोई रंज मलाल। पास सब के 10-20 हजार महाराज, अरे पास सब के 10-20 हजार। राज के ठाकुर जमींदार। पास सब किसी प्रकार का दुख एवं संकट नहीं। महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल अकाल पड़ गया है। सूखा पड़ जाने के कारण हमारी प्रजा को किसी प्रकार कोई रंज मलाल नहीं है। सबके बाद 10-20 हजार है। क्या दरबारी चैन अमन से जिंदगी गुजार रहे, देखिए